Hello students, in this video we'll be doing a couple of problems based on finding charge density using Gauss's law, or finding charge density if the the information on electric field is given to you. So the first question is, electric field in space is given by E is equal to x squared I cap plus y cube j cap plus z k cap. Find the local charge density at 2 comma minus 1 comma 3. This is a very simple question based on you can use definitely use differential form of Gauss's law. Differential form of Gauss's law. The differential form of Gauss's law क्या है? Del Ex by del x plus del Ey by del y plus del Ez by del z is equal to rho by epsilon नॉट. ठीक है, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बेसिकली ये आया कहाँ से? डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना. ना अब इसमें दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गोइंग टू बी 2x plus partial derivative of y cube with respect to y is going to be 3y squared plus partial derivative of z with respect to z is going to be 1 is equal to क्या हो गया? रो बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो अभी जस्ट 2 कॉमा एट 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3 तुम इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. यू विल गेट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1. z का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो this would be equal to 4 plus 3 plus 1 is equal to rho by epsilon naught, implies rho का वैल्यू आएगा 8 epsilon naught coulomb per meter cube. Okay, so that is the answer. Okay, the next question is, electric field in space has a spherical symmetry with respect to a point O and is given by E is equal to k r square r cap, where k is a positive constant and r is the distance from the point O. Find the charge density in space rho as a function of distance r. Also plot the function. Okay, so the situation here is कि अगर ये एक पॉइंट है जिससे r दूरी पे एक पॉइंट है जिससे r दूरी पे, दिस इज पॉइंट O, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ये r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना दे रखा है? एक सेकंड. द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज E वेक्टर ऐसा है एंड यू कैन सी दैट इट इज अलोंग r कैप. ये r कैप के अलोंग है, पैरेलल टू r कैप. ऑलराइट, you are supposed to calculate the charge density at r as a function of r. ठीक है, rho as a function of r calculate करना है. तो इसके लिए what we can do here is कि due to the spherical symmetry you can imagine shells. ठीक है, shell element select कर सकते हो. तो let's imagine कि एक r रेडियस का शेल है एंड उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा dr रेडियस का एक और शेल है. ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा dr रेडियस का एक और शेल है, लाइक दिस. okay, just little thicker like this. हाँ, now ये जो इनर शेल है, इनर शेल जो है, ये दिस इज आवर पॉइंट P, सॉरी पॉइंट O, एंड लेट्स से कि ये जो इनर रेडियस है इसका, इस इनर शेल का जो रेडियस है दैट इज R, एंड जो आउटर शेल का जो रेडियस है उसका रेडियस ले लेते हैं R प्लस dr. ठीक है, दिस इज R एंड दिस इज R प्लस dr. ओके, तो अब
यहाँ पे जो इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे से जो इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर हॉलो शेल में एंटर करने वाला ये होगा, यहाँ से सॉरी, एंटर करने वाला ऐसा रहेगा ई, या फिर इसको फ्लक्स इनसाइड बोल देता हूँ, फ्लक्स इन एंटरिंग, एंड यहां से एग्जिट करने वाला फ्लक्स जो रहेगा वो ये रहेगा फ्लक्स एग्जिटिंग, है ना। ऑलराइट, तो एंटर करने वाला फ्लक्स या एग्जिटिंग या आउट करके बोल देता हूँ, फ्लक्स इन एंड फ्लक्स आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, द इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या दे रखा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, इट इज के आर स्क्वायर्ड, आर कैप है, मतलब इधर आर दूरी, आर रेडियस पे फील्ड क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, है ना। एंड उधर का जो एरिया होगा, व्हाट वुड बी द एरिया, area, what is this by the way, don't get confused, this is a spherical shell element। ठीक है, तो एरिया क्या रहेगा इसका, इसका एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये अंदर वाले का जो एरिया रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स इन क्या होगा, flux in would be E into A, which is, you can see that it is 4 pi k times r raised to 4। ठीक है, नाउ ये बाहर वाले रीजन में, लेट्स एक काम करता हूँ, इसको नाम भी दे देता हूँ, ये अंदर वाले रीजन को रीजन 1 बोल देता हूँ, आउटर वाले इसको सरफेस को रीजन 2 बोल देता हूँ। सो दिस वाज फॉर रीजन 1, नाउ लेट्स फॉर टॉक अबाउट रीजन 2। तो रीजन 2 पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी के टाइम्स आर प्लस डी आर का स्क्वायर्ड। ठीक है, एंड एरिया क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 4 पाई इंटू आर प्लस डी आर द होल स्क्वायर्ड। तो फ्लक्स आउट कितना है, आउट जो बाहर जाने वाला फ्लक्स है, इट इज गोइंग टू बी ई इंटू ए, विच इज 4 पाई के इंटू r plus dr raised to 4। okay, now let's use Gauss's law। तो Gauss's law के अकॉर्डिंग फ्लक्स आउट प्लस सॉरी माइनस फ्लक्स इनवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो लेट्स से दिस राइट हियर, एक हल्का सा आई ट्राई टू शो दैट टू यू, ये जो है इस रीजन में जो चार्ज डेंसिटी है, इस रीजन में जो चार्ज डेंसिटी है उसको रो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका अभी अभी देखो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं, दिस इंप्लाइज व्हाट इज रो आउट, इट इज 4 पाई के इंटू आर प्लस डी आर रेस टू 4 माइनस फ्लक्स इन क्या है, इट इज 4 पाई के इंटू आर रेस टू 4 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रहेगा, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो इधर से देखो क्या मिल जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, इसको हल्का सा I'll just give it a separation। okay, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आगे यू कैन सी दैट कि 4 पाई के कॉमन आ गया, 4 पाई के कॉमन आ गया, एंड इसमें से मैं जो फर्स्ट टर्म है उसमें से आर स्क्वायर, आर रेस टू 4 अगर मैं बाहर निकाल लूँ, आर रेस टू 4 बाहर निकाल लूँ, तो फर्स्ट टर्म में देखो क्या बचेगा, 1 प्लस डी आर बाई आर रेस टू 4 माइनस इसमें से भी आर रेस टू 4 बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू रो इनटू व्हाट इज द एरिया, डीवी, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ से देखो जो फर्स्ट टर्म, इधर अभी मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो 4 डी आर बाई आर हो जाएगा, तो 4 पाई
और वो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 4 पाई के आर रेस टू 4 टाइम्स 4 डी आर बाई आर इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई एप्सिलॉन नॉट। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, है ना, सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारे देखो 4 पाई कैंसिल हो गए, इधर कैंसिल देम, देखो कि 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे 4 पाई कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे एक ये डी आर कैंसिल, है ना, एंड हियर ये एक आर और ये आर स्क्वायर साथ में मिलके यहाँ का आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक ही आर बचेगा, ठीक है। तो इधर से अपने को डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी क्या मिला, you'll get charge density rho as a function of r is going to be equal to 4k epsilon naught times r, ठीक है। now this is clearly a linear function, तो not too hard to plot, not very hard to plot। तो इधर से अगर मैं इसको plot करूं, let's say this is rho and this is r, तो इसका जो plot होगा it would look like this, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप वुड बी 4k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल्स।